आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम भास्यनी है। वर्बल मैथ बाय भास्यनी में आप सभी का स्वागत है। अभी बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले सवाल देख लेते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर दे रखा है 7387। तो डिफरेंस बिटवीन टू नंबर बताओ। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो अपने आप से और वन से डिवाइड हो जाए, यानी कि जिनका फैक्टर वो नंबर खुद हो और वन हो, उसे प्राइम नंबर बोलते हैं। प्राइम नंबर के बारे में बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। इसमें बेसिक देख लेते हैं। अभी इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो देख लेते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव, यानी कि एक के बाद एक प्राइम नंबर। कंसेक्यूटिव का मतलब जैसे मान लो 3 के बाद 5 आ गया, ये तो प्राइम नंबर है। तो बैक टू बैक, यानी आप समझ गए कि अगर अगर एक एक्स है तो अगला एक्स प्लस समथिंग होगा, और बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। हो सकता है 3 का हो, 6 का हो, 2 का हो, 4 का हो, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो मैं कह सकता हूं कि लगभग एक्स स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है आपको। आपने बोला एक्स और एक्स, एक तरीके से समथिंग को इग्नोर मार दो। ये दे रखा है 7387। तो अगर आप इसको अगर निकालोगे, ठीक है, एक्स की वैल्यू अंडर रूट 7387, तो आप बोलोगे लगभग 80 से थोड़ा ज्यादा। तो 80 के आसपास वाले प्राइम नंबर देखता हूं। तो आप सबसे पहले लिखोगे 83, फिर लिखोगे 89। तो आपको पता चल जाएगा एक्चुअल में ये 83 इंटू 89 दोनों प्राइम नंबर का प्रोडक्ट था। इनके बीच का डिफरेंस है 6। तो बस मुझे ये देखना पड़ा कि अगर एक एक्स है तो दूसरा एक्स प्लस समथिंग। तो आपने बोला इन दोनों का प्रोडक्ट लमसम एक्स स्क्वायर होगा, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये, तो एक्स की वैल्यू ये, तो ये लगभग 80 से थोड़ा बड़ा। तो मुझे पता चल गया कि 80 के बाद वाले प्राइम नंबर देखने हैं। तो 83 और 89 बैक टू बैक देखने थे। 83 इंटू 89 मल्टीप्लाई करोगे 9 या 27, यही आएगा, ठीक है। काफी गुस्से में हूं मैं, अभी बताता हूं, ठीक है। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 501 एंड 701, जो कि 10 से डिविजिबल है लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं है। तो मान लो 10 से ये सारे डिविजिबल हैं, और जो 3 से नहीं है, इसका मतलब इसमें से, तो आपने बोल दिया ये 30 वाले, यानी इसका आंसर निकलेगा, उत्तर निकलेगा। एल्गोरिथम बना दो, जितने भी 10 से डिविजिबल हैं माइनस जितने भी 30 से डिविजिबल है, तो आंसर आ जाएगा ये पूरे 10 से, और इस 10 में जो 3 से, तो आपने बोल दिया कि 30 वाले, यानी अगर ये पूरा 10 का है तो इसमें से ये 30 वाले। सेट थ्योरी। तो आप समझ गए। अगर मुझे नंबर भी निकालने होते हैं, मान लो जैसे एक, मेरे को चेक करना है, जैसे पहला नंबर है 10 से डिविजिबल होने वाला 510, और आखिरी नंबर है 700। तो आप गिनते कैसे हो? लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय डिफरेंस प्लस 1। जो भी एपी में होता है, जैसे 520 एपी में है, तो उनको गिनने का तरीका ये होता है। तो आपने बोला लास्ट टर्म, इसको निकाल रहा हूं पहले, 700 माइनस 510 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 1। तो ये 19, क्योंकि 190 हो जाएगा, 19 प्लस 1 20। यानी कितने नंबर ऐसे हैं जो 10 से डिविजिबल है? 20, इस रेंज में। तो पहला नंबर था 510, फिर 520, और आखिरी नंबर था 700। अब 30 से डिविजिबल होने वाले देखो, तो पहला नंबर है 510 और आखिरी नंबर है 690। तो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, देखो क्लोज ऑप्शन है वरना जादू दिखा देता मैं, ठीक है, लेकिन वो जादू फिर यहीं दिखता है, पेपरों में नहीं दिखता। तो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय डिफरेंस प्लस 1। तो आपने बोल दिया ये कितना आ गया? 186 और एक 7, क्योंकि इसको काटोगे तो 6 प्लस एक 7, तो 20 में से 7 गए, आंसर 13, ठीक है। अभी सारे प्रूफ दिखाऊंगा। सवाल, एक ट्रायंगल है MNO। सबसे पहले ट्रायंगल बनाओगे। आपने बोला एक ट्रायंगल है MNO, ठीक है। पूरी PDF लेकर आया हूं मैं प्रूफ की। एक्स ए, एक्स बी और एक्स सी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी कि मान लो एक्स ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एक्स बी भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और एक्स सी भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अभी नाम देख लेते हैं मैंने सही जगह ड्रॉ करे हैं या नहीं।
इसका नाम चेंज कर देता हूं, ठीक है, अभी नाम नहीं पता, यानी इस तरीके से तीन परपेंडिकुलर ड्रॉ हुए, MN पे एक्स ए, इसका नाम ए है, एक्स बी पे, एक्स बी जो है वो ON पे है, और एक्स सी जो है वो ये सी है। तो आपसे पूछा है, इन्होंने बोल दिया ठीक है। अब मुझे मालूम है कि एक ट्रायंगल में जहां पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट करते हैं उसको बोलते हैं सर्कम सेंटर। परिकेंद्र, जहां पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट करते हैं उसे क्या बोलते हैं? परिकेंद्र, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट करते हैं परिकेंद्र, एस से डिनोट कर सकते हो। जहां पे एंगल बाइसेक्टर मीट करते हैं, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यहां पे इन सेंटर, अंतः केंद्र। जहां पे मीडियन मीट करते हैं उसको बोलते हैं सेंट्रोइड, ठीक है, और जहां पे हाइट या फिर एल्टीट्यूड मीट करती है, हाइट या परपेंडिकुलर, उसको बोलते हैं ऑर्थोसेंटर, ठीक है। तो आपको पता है अगर इसने ये दे दिया NMO 55 और आपसे पूछा क्या है इसने बोला कि NXO यानी ये, तो आपको पता है ये सेंटर ऐसे ड्रॉ हो जाएगा, तो ये कितना आएगा इसी आर्क पे, ये 55 है तो ये 55 का डबल 110। क्वेश्चन कहां से लिए हैं? जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ है, ठीक है, TCS जो लेटेस्ट एग्जाम करा रहा है उसके क्वेश्चन करा रहा हूं मैं फिलहाल, ठीक है, और बीच बीच में आपको सच का सामना भी करा रहे, अभी तक तो नहीं कराया, आज कराएंगे, ठीक है। इफ द स्क्वायर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ थ्री साइड ऑफ अ ट्रायंगल, मान लो तीन साइड है ट्रायंगल की ABC, तो इनका प्रोडक्ट का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, यानी ABC का स्क्वायर दे रखा है 1024, पहली लाइन, एंड द एरिया ऑफ इट सर्कम सर्कल, और आपने एक सर्कल भी ड्रॉ कर दिया। सर्कम सर्कल मतलब जो ऊपर है परी सर्कल है, एरिया ऑफ सर्कम सर्कल दे रखा है आपको 16 पाई, यानी कि अगर इस सर्कल की बात करें तो पाई आर स्क्वायर, मान लो ये आर है, तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है 16 पाई, तो पाई से पाई यानी आर की वैल्यू है 4, यानी सर्कम रेडियस, दो चीजें दे रखी है, एक सर्कम रेडियस दे रखा है और एक ये पूछा गया है एरिया बताना है। देखो एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि अगर ये ट्रायंगल है और ये सर्कम सर्कल है, ठीक है, तो ये आर है, ओके, तो अगर ये आर है और मुझे ABC पता है, तो आर बराबर ABC अपॉन 4 इंटू डेल एरिया ऑफ ट्रायंगल, और डेल को अगर लिखना है तो ABC अपॉन 4R। तो आपको डेल पूछा है तो आपने बोला डेल बराबर ABC अपॉन 4R, तो ABC निकालोगे तो रूट ले लो 32, यानी ये 32 है, और 4 और R भी कितना है 4, 4 चौक 16, दो आंसर है, ठीक है, ओके। इफ द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ COD, दो है, इनकी इनकम का रेशियो है 3 और 4, एक्सपेंडिचर है कुछ इनकी और फिर सेविंग है। आपको पता है इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होती है, ओके, या फिर इनकम में से अगर मैं एक्सपेंडिचर कर दूंगा तो सेविंग आती है, ठीक है। सम ऑफ एक्सपेंडिचर 12,000 दे रखा है, सी की जो सेविंग है वो सेम है एक्सपेंडिचर ऑफ डी। सी की सेविंग कुछ भी मान लेता हूं मैं एक मान लेता हूं, तो यहां पे एक आ गया, तो यहां 3 बचा, यहां 2, ठीक है। आप बोलोगे मैं एक की जगह कुछ और मान लूं, मैं 2 भी मान सकता हूं, लेकिन 4 से कम होनी चाहिए, ठीक है, और 3 से भी कम होनी चाहिए, ताकि मतलब आप 1 मान लो, 1.5 मान लो, 2 मान लो, कुछ भी मान लो, ये लेट किया मैंने, लेट, ठीक है। तो आपने बोला कुछ भी मान लेते हैं, तो ये मैं कुछ भी मान रहा हूं 1, तो ये दोनों सेम होने थे, तो यहां पे 3, यहां पे 1, तो आपको पता है सम ऑफ एक्सपेंडिचर मतलब 3 यूनिट की वैल्यू, ये 3 यूनिट है, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 12,000, और 4 यूनिट की वैल्यू पूछी है तो 16,000। अगर कोई बच्चा बोल रहा है कि नहीं कुछ और मान के दिखा दो, तो वो भी कर देते हैं, मान लो 2 मान लेता हूं,
आपने बोला लेट करना है ना, 2 मान लेते हैं, तो यहां पे 2 ले लो, बचा 2, यहां पे 1, ठीक है। तो 3 की वैल्यू अब कितनी है 12,000, और सम ऑफ सेविंग पूछा है, 4 की वैल्यू कितनी है 16,000। यानी आप कुछ भी मान लो, ये दोनों बराबर, बट इन दोनों को इस तरीके से रखना कि 3 और 4 से कम आए, ताकि कुछ नेगेटिव में ना आ जाए बस, ठीक है। ओके, अब उठा लेना और कट वो उसको वो भी मत देना, क्रेडिट भी मत देना, ठीक है। उठा लेना और फिर बताना वाह हमने तो ये कर दिया वो कर दिया, ठीक है। तो क्रेडिट भी मत देना। इनर ट्रायंगल एक्स वाई जेड, एक ट्रायंगल है एक्स वाई जेड, ठीक है। पी क्यू आर पॉइंट है एक्स वाई पर, एक्स वाई पर पी है मान लो, क्यू जो है वो वाई जेड पर है, और आर जो है वो एक्स जेड पर है, ठीक है। एंगल वाई एक्स जेड, वाई एक्स जेड ये 50 दे रखा है, ठीक है। और एक्स आर बराबर पी आर, एक्स आर बराबर पी आर, और आपको जेड आर बराबर क्यू आर दे रखा है, ठीक है। और आर क्यू जेड, आर क्यू जेड यानी ये दे रखा है 80, ठीक है। तो आपने बोला ये दोनों, अब अगर दो ट्रायंगल में ये साइड बराबर है तो एंगल भी, तो ये भी 80 दे रखा है, तो 50 80, तो ये भी 50। आपसे पूछा क्या है पी आर क्यू, ये पूछा है। अब आपके पास दो चीजें हैं, ठीक है। या तो आपके पास सीधा सीधा आउटपुट है, आपने पढ़ रखा है 3-4 टाइप की शेप होती है, तो इसका आउटपुट या तो आपको याद है कि भाई सीधा 180 माइनस 2 थीटा होता है, अगर ये थीटा है तो आपका आंसर आ जाएगा 180 माइनस 2 इंटू 50 यानी कि 80 आंसर है। या फिर मैं पर्दाफाश करूंगा, यानी कि मैं प्रूव करूंगा, ठीक है। क्या प्रूव करूंगा कि मान लो आपने बोला कि मान लो इस टाइप की शेप है, ठीक है। अब प्रूफ होने जा रहा है, ठीक है, जिस चीज के लिए आए हम, ठीक है भाई। मान लो ये थीटा है, ये अल्फा अल्फा मान लो, और ये बीटा बीटा मान लो, ठीक है। तो और ये मुझे निकालना है मान लो आंसर, तो आप बोलोगे ये 180 माइनस 2 बीटा, और ये वाला 180 माइनस 2 अल्फा, ठीक है। तो इस पॉइंट पे यानी 180 माइनस 2 अल्फा भी है, पर्दाफाश भी नहीं हो पा रहा, देखना लिख भी नहीं पा रहा मैं, पता नहीं क्या हो रहा है, ठीक है। प्लस 180 माइनस 2 बीटा इक्वल्स टू 180 लीनियर पेयर से, ठीक है। 180 से 180 काट दो, यानी आंसर की वैल्यू आ गई 2 अल्फा प्लस बीटा माइनस 180। देखो अड़चन आ रही है, लोग क्या कर रहे हैं, लोगों की यहां पे ना सबको डर लग रहा है कि पता नहीं क्या बता देंगे, ठीक है। लेकिन हम करेक्ट टाइम पे बताएंगे, अभी ऑलरेडी सबकी सच्चाई निकल रही है, जो चीजें मैं 4 साल पहले बता चुका हूं वो अब निकल रही है, तो दोबारा बताएंगे, ठीक है। लेकिन अभी आप पढ़ लो, है ना, पढ़ लेते हैं, बड़ी मुश्किल से ऐसी रोक रखी थी। नेक्स्ट, अगर ये थीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा बोल रहा है तो 180, तो आपने बोल दिया अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 180 माइनस थीटा, तो अगर यहां पे पुट करोगे तो 2 इंटू 180 माइनस थीटा माइनस 180, तो 360 में से 180 गए, 180 माइनस 2 थीटा आंसर। तो ये हो गया प्रूफ, ठीक है, हैंस प्रूफ। चलिए थैंक यू सो मच, सेशन डिस्मिस, बाय बाय।